everyone, welcome back to my channel. I am Supriya and this is my channel Live, Love, Laugh and Learn. Guys, this is a channel where we learn about personality development, self-development and motivational things. So in case you're new, please like and subscribe to my channel and hit the bell icon so that you can get a notification. तो guys, आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे पर्सनालिटी के ट्रेट्स के बारे में बात करने वाली हूँ जिसे अगर हम अपने अंदर डेवलप करें, ऐसी क्वालिटीज़ को अपने अंदर डेवलप करें तो हमारी पर्सनालिटी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन जाती है और एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पर्सनालिटी बन जाती है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो टू द टॉपिक। तो इसमें मैं कुछ पॉइंट्स बोलूँगी और वो सारे पॉइंट्स आई एम श्योर आप सभी में बहुत सारी क्वालिटीज़ होंगे और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी होंगी, बट जिन चीज़ों की कमी है हम उस पर काम कर सकते हैं और अगर हमारे वो सारे ट्रेट्स अगर हम में नहीं है तो उसे हम डेवलप भी कर सकते हैं, है ना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो पहला पॉइंट है गाइस कि हमारा अप्रोच लाइफ में सल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में है उसके सल्यूशन पे हमारा फोकस ज़्यादा होना चाहिए इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम्स पता होना ज़रूरी है। आई डू अग्री विद दिस कि हमें प्रॉब्लम्स पता जब तक नहीं होगा हम सल्यूशन पे कैसे जाएंगे। प्रॉब्लम्स पता होना चाहिए लेकिन हमें अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने में वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे कैसे सॉल्व करना है, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ है जिस पे जाके हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में होना चाहिए। तो हमारा फोकस सल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। दूसरा है कि डोंट बी अग्रीएबल ऑल द टाइम। गाइस ये हम सभी के साथ ऐसा होता है कि हम ईज़िली नो नहीं बोल पाते, है ना। तो जब हम ये हैबिट डेवलप करते हैं कि जिस चीज़ों पे हम जिस चीज़ों से हम सहमत नहीं हैं उसे जब हम ना कहते हैं तो हमारी पर्सनालिटी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन के उभरती है। आप बहुत सरप्राइज़ हो जाओगे ये जान के कि हम सभी में से मैक्सिमम लोग इसलिए हाँ कह देते हैं किसी भी चीज़ के लिए, ईज़िली अग्री इसलिए हो जाते हैं कि हमारा रिलेशनशिप सामने वाले के साथ ख़राब ना हो जाए। बट ये गलत है। अगर आप किसी चीज़ के लिए पे बिलीव नहीं करते हो, किसी चीज़ को करना नहीं चाहते हो तो आप एक पोलाइट वे में आप ना कह सकते हो। अगर आप डायरेक्टली ना बोलो तो आई विल थिंक अबाउट इट या फिर आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, इस तरह करके आप उन चीज़ों के लिए बिल्कुल अग्री ना हो, बल्कि उससे एक पोलाइट वे में उस चीज़ों से अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि जब हम ये जानते हैं, जब हम अपने आप को मेंटली इस तरह से प्रिपेयर करते हैं कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट थिंग। तो अगर कोई सिचुएशन चेंज होता है या कोई इंसान जैसा आप सोच रहे हो पहले जैसी उसकी बिहेवियर थी, अगर वो समय के साथ चेंज हो जाता है या कुछ सिचुएशन चेंज हो जाते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, तो अगर आप अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन करते हो कि चेंज होना इज़ क्वाइट नॉर्मल, है ना। चेंज ही एक ऐसी कांस्टेंट चीज़ है जो कि परमानेंट है। तो आप फिर इतने डिप्रेस नहीं होते, आप सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद उसे कैसे उस पर काम करना है उसमें अपनी एनर्जी लगाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग इसी बात में फंसे रह जाते हैं जब कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती है जो कि उनके हमारे पसंद की नहीं है, जो हम चाहते हैं हमारे पसंद से अलग है, तो हम उस चीज़ों को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो जब हम मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, जब हमें पता होगा कि चेंज होना आइदर कोई पर्सन का चेंज होना या किसी सिचुएशन का चेंज होना इज़ नॉर्मल है, वो सेम सिचुएशन हमेशा वैसे नहीं रह सकती, इंसान भी बदल जाते हैं, तब हम बहुत हद तक मेंटली स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है गाइस, व्हेन वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम कोई मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक करना बहुत ही नॉर्मल बात है। वी ह्यूमंस आर बॉर्न टू मेक मिस्टेक। हम सभी से गलतियाँ होती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, उससे कुछ लेसन सीखते हैं और वो गलतियाँ दोबारा नहीं दोहराते, तो हम बहुत ही समझदार इंसान बन जाते हैं और हम एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाते हैं। तो हमें हमेशा अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और उससे लेसन लेके दोबारा वैसी गलतियाँ नहीं दोहरानी चाहिए।
फिफ्थ पॉइंट है गाइस, जब हमें फॉरगिव और फॉरगेट करना आता हो लोगों को, तो जो भी पुरानी बातें हो उसे पकड़ के ना बैठें, उसे भूल जाओ, क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तो आप खुद काफ़ी रिलीफ फील करते हो और आपके पास यू हैव बेटर थिंग्स टू डू। तो आप जब ये सारी पुरानी बातों को हटाओगे अपने दिमाग से, तब आप बेहतर चीज़ों पे काम कर सकते हो। साथ ही साथ आप लोगों को माफ़ कर दो, क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जब भूल जाओ उसे जिसे आप माफ़ नहीं कर सकते, और माफ़ कर दो उसे जिसे आप भूल नहीं सकते। तो कोई भी चीज़ें आपको अगर बहुत बॉदर करती है या किसी इंसान की बातें आपको करती है बहुत ज़्यादा बॉदर, तो आप उन सारी बातों को भूल जाओ या फिर उस इंसान को माफ़ कर दो। ये एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की निशानी है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और आई एम श्योर आप लोगों ने भी देखा होगा, जो लोगों को माफ़ नहीं कर पाते, उनकी बातों को दिल से लगा के पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं उसी ईगो, उसी खुन्नस के साथ, और ये उनके हेल्थ पे एक बहुत ही बुरा असर डालती है। तो हमें लोगों को माफ़ कर देना चाहिए और पुरानी बातों को भी भूल कर आगे क्या करना है उस पर फोकस करना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट है गाइज, व्हेन वी लर्न when we don't judge people on someone else experience, तो कभी भी किसी और को दूसरों के ओपिनियन के बेसिस पे जज मत करो। आप अपना ओपिनियन बनाओ लोगों के लिए। ये आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ हो ऐसा, या फ्रेंड सर्कल में या फैमिली में, किसी और के बातों पे किसी XYZ पर्सन के लिए अपना ओपिनियन मत बनाओ। आप उस इंसान के साथ टाइम अगर स्पेंड करते हो, आप उसे जज करो कि उसका बिहेवियर आपके साथ कैसा है ना, क्योंकि आपको भी नहीं पता, दोनों साइडेड बातें जब तक आपको पता ना हो, किसी भी XYZ पर्सन के लिए कोई भी ओपिनियन या उसका कुछ इमेज मत बनाओ। और स्पेशली किसी को भी उसके अपीयरेंस के बेसिस पे, उसके कम्युनिटी के बेसिस पे, उसकी लैंग्वेज के बेसिस पे, और भी हज़ार तरह की चीज़ें हैं, उसके बेसिस पे जज मत करो। सभी को इक्वली हमें ट्रीट करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी की ये निशानी है। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, व्हेन ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू। तो आप सच बोलना पसंद करते हो, और फिर आपकी दोस्ती भी ऐसे लोगों के साथ होती है जो सच बोलते हैं और सच सुनना पसंद करते हैं, तो ये काफ़ी सॉर्टेड हो जाता है ना। फिर आप क्वांटिटी ऑफ पीपल में नहीं, क्वालिटी ऑफ पीपल में अपने आप को इन्वेस्ट करते हो, और जब आप ऐसा करोगे तो ऑब्वियसली आपकी पर्सनैलिटी और लोगों की पर्सनैलिटी से ज़्यादा इन्हेंस होगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और लास्ट पॉइंट है, व्हेन यू बिलीव इन योरसेल्फ। तो फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आप पे बिलीव करें ना करें, कभी कभी घर वाले भी आपके गोल्स पे बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप अपने गोल पे बिलीव करते हो और उसके लिए दिन रात मेहनत करते हो, बोथ स्मार्टली और इन अ स्मार्ट वे और एन अ हार्ड वे, तो आप अपने गोल को ज़रूर अचीव करोगे। मैंने किसी एक्टर की इंटरव्यू देखी थी, जब वो स्ट्रगलिंग फेज़ में था और काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था, तो उसकी मम्मी उसे लेटर भेजा करती थी और कहती थी 10 साल में तो कचरे का भी दिन बदलता है, फिर तुम्हारा दिन क्यों नहीं बदलेगा। जस्ट इमेजिन गाइज, ये सारे कोट्स में कितनी एनर्जी होती है, कितनी ताकत होती है। अगर ऐसे कोट्स को हम अगर से कुछ सीखें और इन चीज़ों को अपने दिमाग में बिठा लें, जैसे 10 साल में कचरे का भी दिन बदलता है तो तुम्हारा क्यों नहीं बदलेगा। उसी तरह अगर कचरा 10 साल में बदल सकता है, बहुत सारे कचरों की वैरायटी से खाद बन जाते हैं, तो अगर हम मेहनत करें, हम दिन रात अपने गोल की तरफ पॉजिटिव वे में अपना एफर्ट डालें, तो हम भी लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो भी हम सोच सकते हैं। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, और इसमें से बहुत सारी क्वालिटीज़ होगी जो ऑलरेडी आप में होंगी, और उन सारी चीज़ों पे आप काम करते होंगे। जो सारी चीज़ें नहीं हैं आप उस पर काम करो। ऑब्वियसली मैं भी इनमें से कुछ क्वालिटीज़ पे काम करूँगी और अपने अंदर वो सारी क्वालिटीज़ डेवलप करूँगी, और हम और आप मिलके एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनते हैं, और ऐसे ही लोगों को भी अपने आसपास एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाते हैं। थैंक यू सो मच गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।